नमस्कार दोस्तों। एक डीएसपी रैंक के अफसर ने सामने आके आरोप लगाया है परमबीर सिंह के ऊपर कि वो कैसे एक महिला कांस्टेबल की मृत्यु जो हुई, जो कि एक मर्डर था, उसमें उन्होंने उसे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड प्रूव करना चाहा और इस व्यक्ति को फंसाया। अब ये चीज तो हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं, जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, दिशा सल्यान की मृत्यु, और वहां पे भी परमबीर सिंह ने इसको सुसाइड प्रूफ करना चाहा जहां पे वो मर्डर था। अब इस केस को हम थोड़ा सा समझते हैं, आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे ये एक डीएसपी रैंक का अधिकारी, मतलब छोटा मोटा नहीं है, ये जो व्यक्ति है श्याम कुमार निपुंगे जो कि एसीपी है, इसने आरोप लगाया परमबीर सिंह पे कि भाई जब नासिक से थाने के लिए जो रोड है, जो कि हाईवे है, जहां पे अभी फ्लाईओवर नहीं है, तो वहां पे गाड़ियां निकलती है और बहुत ट्रैफिक जाम रहता है, तो वहां पे जो ओवरलोड व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक, उनका अनुमति नहीं रहती। ऐसे में वहां पे से ट्रक्स निकल रहे थे और पुलिस वालों को, मतलब उनका पुलिस चालान नहीं करती और उनसे रिश्वत लेके उनको आगे बढ़ने देती। तो इसके ऊपर इन्होंने ऐतराज जताया। तो डीसीपी वहां के जो है वो इसको कॉल करते हैं और क्या कहते हैं कि भाई ये बड़ी दुविधा है, आप ये चीज नहीं करिए, क्योंकि क्या होगा, जो सीपी है वो नाखुश हो जाएंगे, यानी कि पुलिस कमिश्नर कौन है, परमबीर सिंह, वो नाखुश हो जाएंगे। तो ऐसे कारणवश इनको वहां पे रोक दिया जाता है और बाद में कुछ दिन के अंदर इनका ट्रांसफर हो जाता है। अब ये महिला कांस्टेबल जिसकी मृत्यु होती है, जो मर जाती है, और जब इनकी पिक्चर्स ली गई क्राइम सीन पे सारी चीजें, तो भाई फोटोज को देख के ये पता लगता है कि वो मर्डर था, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी सेम हमने देखा। और बाद में यही परमबीर सिंह जी इसको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड प्रूफ करते हैं और इसी पुलिस वाले को फंसा देते हैं। तो ये निकल के आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं परमबीर सिंह वो व्यक्ति है, जब मैंने गलत के खिलाफ बोला तो मेरा ट्रांसफर कर दिया, बाद में मुझे ही फंसा दिया, और ये मर्डर की में, ये जो मर्डर हुआ है इसमें परमबीर सिंह लिप्त है। अब कोई नई चीज नहीं है, देखो सचिन वाजे गिरफ्तार हो चुका है, परमबीर सिंह जिसका खास व्यक्ति, सचिन वाजे गिरफ्तार है परमबीर का खास, तो आप क्लियर समझ सकते हो, देख सकते हो कि गलत चीजें हो रही हैं। और यहां पे एक चीज और क्लियर हो जाती है कि परमबीर सिंह वो व्यक्ति है जो सुशांत के केस में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ये क्लैरिटी देता है कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड है, कोई मर्डर नहीं है, क्या क्या चीजें वो सर्च कर रहे थे, वो बाइपोलर और इन सब चीजों को सर्च कर रहे थे। यानी कि सुशांत को बाइपोलर प्रूफ किया, सुशांत को ड्रगी प्रूफ किया, सुशांत को हर तरीके से ये प्रूफ किया कि वो डिप्रेशन में थे और सुसाइड कर लिया। लेकिन ये चीज तो अब कुछ और ही दर्शा रही है। सुशांत की मृत्यु के बाद से एक्सपोज हो चुके हैं, आपने क्लियरली देखा कि जब से सुशांत की मृत्यु हुई उसके बाद से इनके दिन बदल गए, इनके कर्म फल जो है ना, इनके वो आड़े आ चुके हैं। इन्होंने जितने भी बुरे कर्म किए अब उनका फल उन्हें मिलना शुरू हो चुका है। इन्होंने अर्णव गोस्वामी को फंसाना चाहा, अर्णव कैसे भाई जेल में सड़े, अर्णव कैसे भाई बाहर ना आए, हर संभव कोशिश की। सुशांत सिंह राजपूत पे इन्होंने हर संभव कोशिश की है भाई सुसाइड ही प्रूव हो, सीबीआई नहीं बैठे। लेकिन अब क्या चीजें हो चुकी है, मनसुख हिरेन के केस में भी आपने देखा, बाद में जब इनका ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद इनकी एक चिट्ठी लिखी गई उद्धव ठाकरे को और वहीं से सारी चीजें क्लियर होती है। आज इनकी चिट्ठी के कारणवश आज इनकी स्थिति खराब हो चुकी है, आज ये भागे भागे फिर रहे हैं, आज ये चंडीगढ़ है, ये इनके कर्मफल है। उसके बाद जब मुझे 6 महीने बेल नहीं मिला तो इसका मेरी सोशल लाइफ, मेरी फैमिली सब डिस्टर्ब हो गए, मेरी माँ गुजर गई। इन सब बात के पीछे परमवीर है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो भी सुसाइड होता है वो मर्डर है, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उस वक्त इस लड़की ने जब सुसाइड किया तो उसका पोस्टमार्टम उसी दिन नहीं हुआ, उसका पोस्टमार्टम दूसरे दिन हुआ, लेकिन मीडिया और सबको पहले कवरेज बता दिया गया कि इस लड़की ने सुसाइड की है। परमवीर जहां भी जाते हैं वहां कंट्रोवर्सी होती है सुसाइड केस में, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत हो, दिशा सल्यान हो या तो मनसुख हिरेन हो। इस केस में एक बात कॉमन हो गई कि जो लड़की ने सुसाइड की है उसका पोस्टमार्टम जिसने किया वो डॉक्टर घाटगे है, और जिस केस में मनसुख हिरेन का केस हुआ जिसमें ड्राउनिंग का सर्टिफिकेट देने वाला डॉक्टर भी मिस्टर घाटगे है। इन दोनों केस में ये कॉमन फैक्टर है कि जो केस मर्डर की है उसमें ड्राउनिंग बताया गया, जो केस दूसरी लड़की की मर्डर की है उसमें हैंगिंग बताया गया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि परमवीर सिंह के राइट हैंड है जिससे मिस्टर कदम, एसीपी कदम। जेल से आने के बाद मुझे पता चला कि मिस्टर कदम इस केस के बारे में ज्यादा जानते हैं। मैं 6 महीने जेल में रहा तो मुझे ये पता चला कि ये
कैसे हुआ और क्यों हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि इस केस के बारे में डेप्थ में जाएंगे। सर, तो मुझे एक बात ये जाननी है, आप जो ये बता रहे हैं कि दोनों केस में एक ही डॉक्टर था, तो उसके बारे में कुछ प्रूफ था ये कि जो वो लड़की थी उसका भी पोस्टमार्टम उन्हीं ने किया था? हाँ, उसी लड़की का भी पोस्टमार्टम पे मिस्टर घाटगे उनका ही साइन है। जिस केस में मनसुख हिरेन की केस में जो डॉक्टर घाटगे है, ये वही है। तो आज इन्हें भागना पड़ रहा है जो एक समय पहले अर्णव को भगा रहे थे। आज ये अनिल देशमुख और ये दोनों ही भागे भागे फिर रहे हैं। आप देख रहे हो, ये है रियलिटी, ये होते हैं कर्मफल। आपके सामने जीवंत उदाहरण है, इसमें कुछ नया नहीं है। और आज सुशांत सिंह राजपूत को भी जस्टिस मिलेगा, ये मान लो, ये समझ लो। ये जितने ही प्रभावशाली लोग हैं, ये सोचे कि समय इनका साथ देगा, समय इनका साथ नहीं देगा, समय इन लोगों का साथ नहीं देगा, क्योंकि समय एक समान नहीं होता है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलते हैं, उसी हिसाब से समय संचालित होता है। तो इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब देखो दोस्तों, देखना यह है कि कब परमबीर सिंह लपेटे में आएगा। परमबीर सिंह का लपेटे में आना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक वो व्यक्ति है जिसने अपने पुलिस फोर्स में रहते हुए गलत गतिविधियों में लिप्त रहा है। एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, सचिन वाजे जो गलत काम कर रहा था, जो किसके इशारों पे कर रहा था? परमबीर सिंह के। क्यों? सारी इसकी गाड़ियां, इसकी इलीगल जिसने भी यहां पे गाड़ियां, फर्जी गाड़ियां यूज करी, वो सारी कहां खड़ी होती थी? परमबीर सिंह के गैराज में। परमबीर सिंह को डायरेक्ट रिपोर्ट कौन करता था? यही सचिन वाजे। इतना ज्यादा घनिष्ठता थी, तो ये क्या दर्शाता है कि यहां पे सचिन वाजे गलत चीजें कर रहा था, परमबीर सिंह को पता था। ठीक है, तो परमबीर सिंह को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सख्ती से सवाल जवाब, पूछताछ होनी चाहिए, तो बहुत सी चीजें निकल के आएंगी। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी आवाज उठाते रहिए। जय हिंद।